नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं दिन दिहाड़े श्री नकली अमिताभ बच्चन, 100% नकली अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूं आपका केबीसी में। आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखिए, 25 साल पूरे हो गए हैं, केबीसी अब जवान हो चुका है। अब कंप्यूटर जी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो देखिए, एक बहुत ही आज अविश्वसनीय दिन है मेरे लिए। आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, कृपया अपना अपना बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत ही अविश्वसनीय दिन है मेरे लिए आज। तो इस मौके पर मैंने 2 पंक्तियां कुछ तैयार की हैं आप लोगों के लिए, अगर आप मुझे इसकी अनुमति दें। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि काश जिंदगी केबीसी की तरह होती। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि काश जिंदगी केबीसी की तरह होती। हम कभी लौकी तौरी खा के ना सोते, क्योंकि सब्जियों के भी 4-4 ऑप्शन होते। वर्किंग आवर्स के बाद भी अगर मैनेजर कहता ये काम अभी कंप्लीट करके सौंपना, मैं लैपटॉप बंद करके कहता ओ समय समाप्ति की घोषणा। माँ और बीवी की बहस में नहीं होता मर्दों का कोई रोल। पूछा जाता बताओ किसकी गलती है, तो पति कहता ले लो ऑडियंस पोल। गेंदे से नहीं गुलाब की पंखुड़ियों से सुहाग रात का कमरा सजता है। गेंदे से नहीं गुलाब की पंखुड़ियों से सुहाग रात का कमरा सजता है। यहां सवाल से पहले ये म्यूजिक बजता है। अभी गले लग जाओ, अभी not allowed। not allowed। सब आ जाओ वापस। Let me do it, everybody। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जबरदस्त। क्या उसको बोल रहे हैं? देखिए, केबीसी के 25 साल पूरे हो चुके हैं और दीपावली का भी अवसर है, तो सर के साथ केबीसी खेलना तो बनता है। हाँ जी। हाँ, लेकिन केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति? आप तो ऑलरेडी करोड़पति हैं, आपके साथ क्या खेलेंगे? तो हमने एक दूसरा केबीसी निकाला है, कहां बैठेंगे करोड़पति। जी हाँ, कितने मेरे पास बात हो गया। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए
हमारे साथ बैठे हुए हैं प्योर शुद्ध 48 कैरेट 140% ओरिजिनल श्री अमिताभ बच्चन जी। बढ़ गए सब लोग। भाई साहब, आप जो भी करने वाले हैं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, जी जी क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा नौसिखिया हूँ इस खेल का। जी और जी। आज आप वहाँ बैठ गए तो हमारी तो हालत खराब हो गई है एकदम। आपको भी पता चलना चाहिए कि सीट कितनी हॉट है ये। वैसे सर, आज आप उस सीट पर बैठे हैं हाँ जी। जहां पर आपको बैठने पर लग रहा होगा ऐसा ही जैसा एक पायलट को लगता है जब वो सवारी बन के अपने ही प्लेन में बैठता है कभी कभी। हमको तो ऐसे लग रहा है कि हम अपने आप से ही बातें कर रहे हैं और अपने आप ही प्रश्न पूछेंगे और अपने आप ही उसको लॉक करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लेकिन ऐसा ऐसा बढ़िया रूप आपने लिया हुआ है। आपका रूप है तो बढ़िया ही होगा सर। एक बात बताएं सुनील जी, अभी जब आप आए थे हम दोनों खड़े थे जी तो एक जो चीज आपने की ना वो हमने नोटिस किया। क्या? आपने देखा कि हमारा सामने का बटन खुला है और आपका बंद था तो आपने खोल दिया। तो ये दिखाता है सर कि जीवन में जो भी हम करते हैं वो आपको देखकर ही करते हैं। अरे सर। नहीं और मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो अनुसरण करते हैं आपका वैसे का वैसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो सज्जनों, आज हमारे सामने बैठे हुए हैं जुहू से श्री अमिताभ बच्चन जी। बच्चन जी, अपने बारे में कुछ बताइए। कौन कौन है आपके परिवार में? ये भगवान, सर क्या है कि हमारे घर में हमारी बीवी हैं जी और वो कलाकार हैं। जी एक बेटे हैं वो भी कलाकार हैं। एक बेटी है वो बिहाई है और बेटे जो है उनको जो पत्नी है वो भी कलाकार हैं। उनकी एक बेटी है और जो बेटी हमारी है उसकी एक बेटवा है और बेटवा भी कलाकार है और उनकी भी एक बेटी है। हाँ, तो ये जो सवाल है इसका पूरा आपने मुझे करने ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता था कि आपके घर में कौन कौन है ये सारा विश्व जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। जी, तो कहा पूछा था आपने? अरे पूरा ही नहीं होने दिया आपने। तो आज जो धनराशि आप यहाँ से जीत के जाएंगे उसका क्या कीजिएगा? सर एक कपड़ा मैं खरीदूंगा जी और आपके जैसे बाल, जैसे अभी नहीं, जैसे आप दिखते हैं वैसा बन करके एक दिन जहां कहीं भी आप होंगे वहां मैं पहुंच जाऊंगा। अगर आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं आपके साथ। तो आइए सबसे पहले आपके साथ खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। थोड़ा सा ये हिल रहा है, माफी चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपकी उंगली अपनी घुटने पर, कृपया अपनी उंगली दाएं घुटने पर रख लीजिए। जी, है? अपने ही घुटने पर रखिए। अच्छा है। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, एरोप्लेन उड़। ओह, गलत जवाब, गलत जवाब। ये रनवे पे अभी प्लेन चल रहा था, आपने पहले ही उड़ा लिया। लेकिन फिर भी आप फास्टेस्ट फिंगर पर जीत गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गेम के नियम समझा दूं, क्योंकि मैं खेल खिला रहा हूं तो नियम भी हमारे होंगे। जी, बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। तो इस खेल में दो पड़ाव नहीं होंगे, इसमें दो वड़ा पाव होंगे, एक आपके लिए एक हमारे लिए। आप चलते खेल में किसी भी बात पर हाँ ऐसे नहीं कर सकते।
आपको सवाल पसंद ना आए तो आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टैग बराबर होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इस खेल में हमारे पास 50-50 लाइफलाइन नहीं है। इसके अंदर हमारे पास 60-60 है, दो 60-60। लेकिन मुझे मालूम है आप उसका सेवन नहीं करते हैं, तो सेवन नहीं तो आप 8 कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण नियम हमारी ऑडियंस के लिए, यहाँ पर जो स्टूडियो में ऑडियंस बैठी हुई है, अगर आपको बाथरूम मतलब लघु शंका वगैरह जाना है तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इजाजत नहीं है। जब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा जाए, बैठे रहो। ये केबीसी का सेट है, तुम्हारे डैडी का फार्म हाउस है। नो मीन्स नो। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। शुरू किया जाए। केबीसी। इतना सुंदर म्यूजिक है ये, इसके ऊपर कभी कभी कथक करने का मन। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मिस्टर बच्चन। दिवाली का मौका है तो दिवाली पर यह सवाल, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से कितनी छोटी है? भगवान। आपके ऑप्शंस हैं ए इतनी छोटी, बी इतनी छोटी, सी इतनी छोटी, या डी वो बड़ी है लेकिन हाइट छोटी है तो उसको इसलिए छोटी दिवाली कह देते हैं। हे भगवान। ओहो, सर माफी चाहते हैं। जी ये सर इसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करें? आप चाहें तो हमारे पास पाइपलाइन भी है, उसका भेज सकते हैं। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से कितनी छोटी होती है? बहुत देखने में छोटी। डी। बिल्कुल सही जवाब। छोटी, बिल्कुल छोटी। हमने लॉक का झंझट नहीं लिया, लगा चाहिए तो फिर। हाँ जी। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बजाओ। आप पढ़े? ऐसी हलचल होती है सर। पानी पुरी में छेद करने के लिए कौन सी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए ये, बी ये, सी ये उंगली, या डी ये उंगली। ए बी सी डी। डी सी बी ए। सर ये उंगली। बी सी। ये उंगली। अच्छे से सोच लीजिए। बिल्कुल ये उंगली। बताइए। बच्चन साहब। अरे साहब ये तो। देखा है ये उंगली। हाँ। पुचका फोड़ दिया जाए। काफी पसंद है आपको पानी पूरी खाना, मुझे पता है। हाँ जी, बहुत पसंद है। जी जी, तो ये बिल्कुल सही जवाब। आप पहुंच चुके हैं हमारे पहले वड़ा पाव पर।
आप जब भी चाहें वो वड़ा पाव मंगा के खा सकते हैं। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। टूथब्रश बदलने का सही वक्त कब होता है? क्या आपके ऑप्शंस हैं? ए, जब ऐसा हो जाए, बी, जब ऐसा हो जाए, सी, जब बीच में से मांग निकल जाए, या डी, ऐसा हो जाए। ये तो पजामे में नाड़े डालने वाला लग रहा है। हाँ? ए, बी, सी या डी? हालांकि आपके यहाँ तो होते जब नहीं। सिर्फ डंडी बचे जब नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। जी तो डी, जब सिर्फ डंडी बचे। जी। कभी आपने डाला है नाड़ा बचत? सर बड़ी मुश्किल होती है उसकी, मैं बताऊं आपको। और मैं आपको बताऊं मुश्किल कब होती है। सर क्या होता है कि नाड़ा तो दोनों जगह से निकला हुआ होता है, और मान लीजिए अगर आप पहनते समय आपने ज्यादा जोर से खींच लिया तो एक नाड़ा अंदर चला जाता। सर उसको निकालना जो है सर, जिंदगी बीत जाएगी, कभी नहीं निकलता बाहर। तो पहले, सबसे पहले मुंह चिपकाते देखते हैं डी सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने बहुत ही खूबसूरती से पार किया है मिस्टर बच्चन। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। बड़ी कृपा है आपकी भाई साहब। काफी प्रैक्टिस लगती है कई साल की। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके घर में आप एबी, आपके सुपुत्र एबी, आपकी जो बहू हैं वो भी एबी, आपकी जो पोती हैं वो भी एबी, लेकिन आपकी पत्नी का नाम जेबी है। जया बच्चन जी। तो जब आप घर पे जाते हैं तो उनको क्या बुलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, देवी जी, बी, जेबी जी, सी, बेबी जी, या डी, सुनती हो जी। अच्छा चलिए, सोच लिया हमने। ऑप्शन डी, सुनते हो जी। गलत किया जाए। बच्चा साहब का कहना है सुनती हो जी। बिल्कुल सही जवाब, सुनती हो जी। क्योंकि इसका सही जवाब तो हमको भी नहीं मालूम है, सबको ही मालूम होगा कि वो क्या बुलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बच्चन साहब को यानी कि आपको कौन सा हाय बोलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? ए, हाय, बी, हाय, सी, रेडी, हाय। सर वो वाला कौन था जो इधर किया था इससे? हाँ सर, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बिल्कुल ऑप्शन तो बी।
ऑप्शन बी। एक्चुअली आपको चारों हाँ बोलने में बहुत मजा आता है, ऑडियंस को सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन आपने कहा ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब। हाय बच्चे साहब, कोई भी हाय बोले सीधा हाय। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक। आपको भिंडी की सब्जी किस शेप में कटी हुई अच्छी लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ए छोटी छोटी, बी मोटे मोटे, सी लंबी लंबी, या डी छोटी मोटी छोटी मोटी, लंबी मोटी मोटी छोटी, छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी छोटी मोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले और पूछना है कुछ? सर, जाने से पहले एक मेरे पास एक लेटर है, एक पत्र है जी जी। कि मैं श्री असली अमिताभ बच्चन जुहू वाले, जिनकी कोई ब्रांच नहीं है, अपने होशोहवास में कंप्यूटर जी को साक्षी मानकर केवल सुनील ग्रोवर को मेरी नकल करने की अनुमति देता हूं। आशीर्वाद श्री अमिताभ बच्चन जी। वाह वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस पे हम साइन करके दे देंगे आपको। और ये कलम रख लीजिए। अच्छा सुनिए सुनील जी, तो ऐसा है कि खेल को आगे बढ़ाना है, तो आप अगर असली रूप में आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। हम लोग सबको जरा हमको ये जो इम्पोर्टेंट काम था वो हो गया। मैं अभी आया सर, 2 मिनट में आया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो कॉमेडी सुपरस्टार सुनील ग्रोवर जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएंगे। हे भगवान सर, ये मत दिया करो। ये क्यों करते हैं हमारी समझ में नहीं आता। आपको आना भी नहीं चाहिए सर। बढ़ जाइए। तो सुनील जी एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अद्भुत कलाकार हैं ये, और आपने देखा एक एक उसमें जो बारीकी होती है ना, वो एकदम पकड़ लेते हैं। ये कैसे हंसा जाए, कैसे हाथ किया जाए, सब किया जाए। सुनील जीनियस हैं आप एकदम। बहुत बहुत बधाई आपके पास। ओके जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद इतना है कि मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ। एक आदमी के लिए आपने 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है इतना सम्मान देने के लिए सर, कि कभी इधर बैठ बताया जाओ। ना आपको, पता नहीं चलता कि किधर से आने वाला है चांटा। इधर से पड़ेगा, इधर से। तो
तो देखिए सुनो, हमारे अगले मेहमान जो हैं, जो खाली कुर्सी पे बैठने वाले हैं, डांसर, एक्टर, बेहतरीन कॉमेडी आर्टिस्ट कृष्णा अभिषेक जी का तालियों के साथ स्वागत। वाह वाह सर, थैंक यू सर, आइए। अरे सर भाई, ये मत किया कीजिए भाई साहब। अरे रे 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 रे, बस अभिषेक सर सर आज मत रोकिए। बहुत दिन भर लेटे रहेंगे ये। बहुत वक्त के बाद ये अरसा मिलाए करने अरे का। नहीं, आइए कृष्णा, आइए ऊपर आइए। थैंक यू, जोरदार तालियां कृष्णा अभिषेक, आइए मान लो, आइए बिराजिए सर। आई लव यू सर। थैंक यू सर। आई लव यू। मैंने दिल से कह रहा हूँ, मेरा भगवान जानता है, मैंने अपनी बीवी को भी कभी इतने प्यार से नहीं कहा होगा आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू सो मच। कम आइए बैठो। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक मौका मिला कि मैं इनको सुनील भाई कह रहा हूँ, अच्छी जी, वरना अपने शो पे तो हर हफ्ते हम बहन ही होते हैं। लेकिन आज कैसे लग रहे हैं सर हम लोग? सर बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, वाह क्या बात अच्छे है। लग रहे हैं। दोनों एकदम जच रहे हैं, बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। इस रूप में हमें लोग पहचानते भी नहीं हैं कई बार। हैं? हाँ, और इस रूप में देखते हैं तो कहते हैं अरे आज आपने नेचुरल कपड़े नहीं पहने हुए। ऐसा हो जाता है। सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं एयरपोर्ट पे ना, कहते हैं भाई साहब आज अलग लग रहे हैं। मैं कहा अलग मैं टीवी पे लगता हूँ, यहाँ पे ऐसा ओके कृष्णा जी और सुनील जी, आपका ध्यान और हमारी जनता का ध्यान जो है खेल की ओर डालते हैं। जी। तो कृष्णा जी, हमने यहाँ पर आसान सवाल पूछे। हाँ सर प्लीज। हाँ, नहीं, नहीं, सिंपल हो जाए, ऐसे सोचिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं। जी सर। बिल्कुल उतने ही गंभीर सवाल होंगे जितने आपने अभी डाले थे मेरे सामने। है कि नहीं? करेक्ट। ये हाँ, इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं। आलन, मैंने अब देखा। मौका मिला है हमको, आप उधर हैं हम इधर हैं। बताइए। बहुत स्मार्ट है, साइन करा के ले गई। अब ले गए। साइन करा के ले गए। ओके, तो हम जानना चाहेंगे कृष्णा जी कि आप किनको लाए हैं कंपेनियन के रूप में? सर मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर आई हुई है आरती। जी, वो प्रणाम वहाँ पर- करता हूँ आपको। शी इज आल्सो एन एक्टर। ओह, टेलीविजन शो कर चुकी जी। हैं। और उनके हस्बैंड हैं मेरे ब्रदर इन लॉ दीपक चौहान। वाह वाह। आप जानते हैं इनको? ISPL। हाँ हाँ, Yes. सर बहुत बहुत स्वागत आप सबका, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर हाँ, हाँ। ISPL। जी, आपकी टीम है हाँ, बिल्कुल, मुंबई। बिल्कुल। जी, जी। जी जी तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर। जी जी। तो आरती की मुलाकात हुई थी दीपक से 2-4 महीने से, शादी की बात चल रही थी, तो मुझे आरती ने दीपक से मिलवाया। इज अ वेरी नाइस गाय। तो मैंने पूछा करता क्या है, काम क्या करते हैं दीपक? तो एक होता है ना ब्रदरली, आदमी थोड़ी बहुत छानबीन तो करता ही है। जी जी। तो मुझे इनका वीडियो दिखाया गया था आपके साथ, स्टेज के ऊपर ये हाँ, अच्छा अच्छा। ओपनिंग कर रहे थे ISPL की। जी हाँ। तो जब आपके साथ खड़े थे तो मुझे भरोसा हो गया काम बहुत बढ़िया करते हैं। मतलब ये लो, फिर मैं भी आ जाता हूँ। फोटो ले लो। थैंक यू सो मच। मतलब हम भी किसी को दिखाएंगे, लोगों को लगेगा काम बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया करते हैं। ओहो सर, इतना मजा आ रहा है कि
खेल वेल तो चलता रहेगा सर, हम लोग बैठ करके मजाक करते रहते हैं, हंसते खेलते रहेगी नहीं। सर आपको तो पता ही नहीं हमको कितना मजा आ रहा है सर। ओके, तो ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और जब भी विशेष अतिथि यहाँ पर आते हैं तो वो आते हैं किसी एक नेक काज के लिए जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आज जितना भी आप लोग जीतेंगे वो कहाँ जाएगा? सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। ओह ओके। तो जितने भी लोग हैं जिनको कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है, वो 50 वर्षों से 1975 से लोग बना रहे हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इच्छा है और मनोकामना है कि ये डोनेशन वहीं जाए सर। वाह, ज़्यादा से वाह, ज़्यादा बहुत हम लोग अच्छी जीतें और वहाँ जाए। और मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरे फादर को इन्होंने फुट बना के दिया था बहुत वर्ष पहले। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। तो सुनील और कृष्णा जी जल्दी से खेल के जो नियम है वो हम आपको समझा देते हैं। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके पर्दे के ऊपर, उनके सामने जो धनराशि लिखी हुई है वो आपको मिलेगी। तो दिव्या समझो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए। अरे, ये अंदर भी ढुडुडुम हो रहा है। तो खेल की शुरुआत करते हैं। तो छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। चंडीगढ़ में कौन सी जगह नेक चंद ने पुनः उपयोग किए गए कचरे और चीनी मिट्टी की वस्तुओं सहित अन्य सामग्रियों से बनाई थी? Which place in Chandigarh was created by Nek Chand using recycled waste and ceramics among other materials? Option देखिए। A. Rock Garden, B. Open Hand Monument, C. Rose Garden, D. Le Corbusier Center. सर ए रॉक गार्डन। रॉक गार्डन लगा दें? जी ए रॉक गार्डन पे थल लगा जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया अरे! आपने। वाह। मैं बच गया। मैं सर शो में सही बंदे के साथ आया। आगे चलते हैं। 1 लाख रुपए का प्रश्न आ गया भाई साहब। ये है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1998 की इनमें से किस फिल्म में दोनों मुख्य कलाकार दोहरी भूमिका में हैं? Which of these 1998 films has both the lead actors in double roles? ऑप्शन देखिए। ए दिल सर। से, बी बड़े मियां छोटे मियां। पहले से ही बोल दिया। क्या कर रहे हैं? लगाए ताला। यस सर, यस सर। बी पे ताला लगा जाए। आप ऑप्शन मत बस। दीजिए सर। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वाह, क्या बात है। ये सबसे इजी था मेरे लिए। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने, बड़े मियां छोटे मियां। ये सर, ये जब फिल्म आप लोगों की लॉन्च हुई थी, ये फिल्म हमारे घर वालों के लिए एक सेलिब्रेशन था बिकॉज शीशी मामा बच्चन साहब के साथ ये फिल्म कर रहे थे जी, जी, जी। एंड इट वाज अ बिग डील। हम लोग इतने खुश थे परिवार के अंदर सर, एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हाँ, तो बहुत आप दोनों मजा की। ठीक है। और मैंने ये सारी शूटिंग देखी है सर। आई यूज्ड टू बी ऑन द शूट। कहाँ पर? Really? हाँ जी, मैं सेट पर होता था। मेरी आपसे कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। एक तस्वीर है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। सर ये तस्वीर देखिए। कौन है आप? इधर आइए। सर वही आपके पास 4 ऑप्शन है, पहचानिए। मैं सर जो आपसे भी आगे खड़ा होगा ना वो होगा देखना। सर ये जो है सबसे आगे, जी यही है ना? जी। काला बस मैंने। अरे सही- बाप रे वाह, सही क्या जवाब बात मैं है। हाँ या ब्लैक में। और सर सर, मैं आपकी शक्ल बिल्कुल बदली नहीं है। जो जैसे वैसी थी वैसे अभी भी है। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा बचपन से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में। एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। मेरा असली नाम है अभिषेक शर्मा। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मॉम और डैड आपके बहुत बड़े फैन थे। तो जब मेरा नामकरण हुआ तो माँ को पूछा गया कि बच्चे का क्या नाम रखें। तो माँ ने कहा कि बच्चन साहब के बच्चे का क्या नाम है? तो बोले अभिषेक। बोले इसका नाम अभिषेक ही रखेंगे। तो ओहो, दैट्स हाउ बड़ी कृपा। मेरा नाम अभिषेक रखा गया।
और जब मैं फिल्मों में आया, जब मेरा पहला काम शुरू हुआ, तो वो सो कॉल्ड एक पीआर टीम होती है ना सर? बहुत सारे लोग होते हैं जो सेट पे आके कैपुचिनो और पिज़्ज़ाज़ मंगवाते हैं। तो वो जो पीआर टीम में बहुत सारे लोग बैठे कि अभी एक्टर बनने वाला है और ऑलरेडी एक इतना बड़ा स्टार है अभिषेक बच्चन, तो एक काम करो, इसका नाम बदल देते हैं। तो फिर मेरा नाम, मेरे डैडी कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने मेरा नाम कृष्णा किया। तो जब मैंने पहली बार बोल बच्चन की और पहले दिन में एबी सर से मिला, तो मैंने उनको कहा कि आप वही पर्सन हैं जिसकी वजह से मेरा नाम रखा गया और चेंज भी आप ही की वजह से किया गया। एंड दूसरा, वन ऑफ माय बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ अगर मुझे पूछा जाए, तो एक ही अवार्ड मिला है और वो भी मुझे नहीं मिला है। बोल बच्चन के लिए एबी सर को मिला था, उनको बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल बोल बच्चन के लिए मिला और उन्होंने मेरा मतलब दिन बना दी, मैं कहूँगा वो साल बना दिया। ही कॉल्ड मी अप ऑन स्टेज और उन्होंने अपना अवार्ड मुझे दे दिया कि वो भी ये वाली पिक्चर है। ओहो, तो सारी पहली चीजें जो हैं वाह वो वाह, क्या बात। आप ही से आई हैं और आज बस पहला 7 करोड़ का चेक भी दे दें आप। बहुत बहुत बधाई, अच्छा हुआ आपने सब बता दिया। अभिषेक बहुत खुश होंगे ये सुन करके। ओके, आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न और ये है 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रंगमंच में इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द मंच के उस हिस्से को दर्शाता है जो पर्दे के सामने होता है? In theatre, which of these words refers to the part of a stage that is in front of the curtain? Okay? Option देखिए, A blocking, B balcony, C gallery या D proscenium. कौन सा अंग्रेजी शब्द मैं आप ही को देख रहा हूँ, बताइए। इस हिस्से को दर्शाते पर्दे के सामने होता है? आई थिंक इट्स पर्दे कॉल्ड के- गैलरी। पर्दे के सामने, पर्दे के सामने को गैलरी कहते हैं, स्टेज के। सीनियम थिएटर। हाँ, कॉल इट अ गैलरी? नहीं, ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग नहीं, ये कौन सा अंग्रेजी शब्द मुझे जो पर्दे के सामने होता है? पर्दे के सामने तो लोग ही होते हैं। प्रोसीनियम थिएटर, इट्स कॉल्ड गैलरी आई गेस। सर अगर आप लाइफ लाइन यूज कर हाँ, लाइफलाइन लेंगे? जी। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बोलिए कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल है, 50-50 है, संकेत सूचक है। आई थिंक ऑडियंस पोल लेंगे? पर्दे के सामने। ऑडियंस पोल सूचक would be the best। सूचक इसमें बता। हाँ, हम लाइफलाइन सोच रहे हैं सर, लाइफलाइन ओके। संकेत सूचक पर्दे के सामने ब्लॉकिंग तो ब्लॉकिंग होती है और गैलरी लोग गैलरी होते कहते हैं ना। हैं। गैलरी तो लोग होते हैं। तो सर आपने balcony टिकट रुकवा दी ऊपर है, होती आपने कहा था लाइफलाइन लेनी है। अरे हाँ हाँ, अब वो कितनी देर रुकेगा? तो बोलिए कौन सी लाइफलाइन? जी, तो हम लोग लाइफ लाइन ले लेते हैं। सूचक साहब। सूचक ले लो सर। संकेत सूचक की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे दी जाए। The term also refers प्रोसीनियम is the answer। Proscenium? ये शब्द किसी प्राचीन यूनानी या रोमन रंगमंच को दिखाता है और प्रोसीनियम थिएटर वहाँ होता था। Proscenium। करेक्ट, प्रोसीनियम। क्या ये करें? सर हिंट दिया है कि ये अगला सवाल है ये। मुझे ये अगला The term सवाल also लगा। refers to the stage of an ancient Greek or Roman theatre। ये Greek और शब्द रोमन। किसी प्राचीन यूनानी या Correct। या रोमन रंगमंच को भी It's- दर्शाता सर प्रोसीनियम। Proscenium? प्रोसीनियम। डी को लॉक कर है। दे। जी में ढल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। सही जा रहे हैं। कंप्यूटर जी, जो हमारे एक्सपर्ट है, बता रहे हैं कि ये जो इस शब्द की उत्पत्ति थी, ये ग्रीक भाषा से आई, प्रोसीनियम। तो मुझे कंफ्यूजन इस बात का हो रहा था कि पर्दे के आगे तो सभी होता है। उसमें लिखा भी था, बल्कि प्रश्न में आपने देखा होगा, पार्ट ऑफ द स्टेज। जी जी तो जो जो पर्दे के आगे का एक जो पार्ट पार्ट होता है जी, वो जी। उसको जी क्या सर। कहते हैं? जी जी। वो प्रोसीनियम। तो ओके, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो गया मतलब। अरे कोई बात नहीं सर, सब ठीक है। बहुत ये बहुत ही, मुझे लगा कि सर बहुत कठिन है, लेकिन आप इतने गुणी ज्ञानी हैं भाई साहब, क्या बताएं आपके बारे में। सुनील, ऐसा ही हम आपसे जानना चाहते हैं, कब आपके मन में आया कि मुझे स्टेज पे काम करना है और
और कॉमेडी करना है, ये सब कैसे आया आपके मन सर में? मन में नहीं आया एक्चुअली। पहली बार मुझे याद है, मैं पहली कक्षा में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड। Okay. तो मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था, मुझे 26 जनवरी का मौका था, हमारा गणतंत्र दिवस पे मुझे एक कविता बोलनी थी। तो मैं मंच पे गया और वहाँ पे मैंने कविता बोलने ही लगा कि 26 जनवरी का ये त्योहार, इतने में पीटी मास्टर आ गए हमारे। तो मेरा माइक थोड़ा ऊपर था और मैंने जाते ही पोएम बोलनी शुरू कर दी। मेरी हाइट छोटी थी तो उन्होंने माइक नीचे किया तो मेरी जीभ निकल गई मुंह से ऐसे। सब लोग हंसना शुरू हो गए। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ अच्छा हुआ है कि मैंने जीभ निकाली, सब लोग हंस रहे हैं। तब से मैं जीभ निकालते आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो वो कुछ हो गया जीभ निकालना। जब चंडीगढ़ हम लोग शिफ्ट हुए, इसीलिए मुझे रॉक गार्डन का सवाल का जवाब मुझे मालूम था। तो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो मैं ग्रेट कॉमेडियन, एक्टर, राइटर जसपाल भट्टी साहब के साथ मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो वो एक बड़ा छोटा सा किस्सा है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो उन्होंने पहली बार मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे एक अपने शो में मुझे रोल दिया। न्यू ईयर स्पेशल था सर। तो मैंने भी घर पे कहा कि छोटा सा एक रोल है, हम लोग देखेंगे न्यू ईयर पे। तो सारे रिश्तेदार हमारे, सारी फैमिली रात को न्यू ईयर की नाइट को इकट्ठे होकर बैठ गए। तो सब लोग बैठे हैं, आया नहीं, सोनू नहीं आया, जितना ही 10:30 बज गए, 11 बज गए। उनके 2-3 गैग आ गए, मैं एक गैग में था। तो एक्चुअली मेरा जो गैग में जो पार्ट था वो था कि मैं इधर से कहता हुआ निकलता हूँ, डाकू आगे, डाकू आगे, डाकू आगे। उतना ही पोर्शन था। तो 11:15 बज गए थे। तो जब मेरा पोर्शन आया तो मेरी मामी उससे 1 सेकंड पहले ही बाथरूम गई थी। तो जब तक आवाज आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ओ वैसे ही बेचारी भागी वापस आई। तो कहते गया गया आ गया आ गया, गया। तो वो मेरी पहली अपीयरेंस थी टीवी पे। क्या बात है। तो वो ऐसे ही थी। ये यादें जाती नहीं है सर। अब कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं यही चीज कि आपने कब शुरू किया। सर किंडरगार्टन में मैं था तब। जी। तब एक छोटी सी भूमिका हमको दी गई थी करने के लिए। तो मुर्गी का बच्चा मुझे बना दिया था सर। क्या बोलते हैं उसको? चूजा। चूजा बोलते हैं। और क्या करना था सर, आपने आकर के बस ऐसे अपने पर जो है वो फड़फड़ा मान्यवर तब से फड़फड़ा ही रहा हूं मैं अपने मैं सर बचपन में कई बार प्रतीक्षा के बाहर खड़ा होके संडे को जब आप आते थे तो मैंने 1-2 बार भीड़ देखी जब मैं 8-10 साल का था। तो बोले बच्चन साहब आ रहे हैं, तो मैं उस भीड़ में खड़े रह के आपका वेट करता था कि आप कब आएंगे। सर। और हमारे घर के ड्राइवर ने एक दिन मुझे देख लिया तो बोले तुम ऐसा मत करो, मामा को बोलो कि अगर तुम्हें मुलाकात करनी है। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो आपका नाम भी ढंग से नहीं ले पाता। छोटे थे तो बोले इसके फैन है, बोले अमिताभ बच्चन जी के फैन है। एक्चुअली नॉर्थ में बहुत सारे लोग छोटे। अमिताभ बच्चन बहुत कम लोग बोलते। हमारे में अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी का फैन हूँ। तो मैंने चीची मामा को कहा कि बोले अच्छा तुम्हें बड़के भैया कहते हैं वो आपको जी। कि भैया से मिलना है तो चलो होली पे हम तुमको लेके चलेंगे। तो मैंने 3 साल जो है बच्चन साहब के घर पे होली मनाई है इनके साथ में। और मैं आपके बंगले में आया और मामा ने कहा कि भैया आपकी एक्टिंग करता है। अब तब मैं छोटा था तो आप 6 फुट 3 इंच, मैं 3 फुट 6 इंच का था। और आपने क्या किया, आपने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और कहा कि सुनाइए कौन सी एक्टिंग करते हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ सर, जब आपका चेहरा सामने आया मैं बिना होली खेले ही गीला हो गया था। मेरे होश उड़ गए। लेकिन फिर मैंने आपको वो डायलॉग सुनाया, आई रिमेम्बर। क्या बात है, वाह वाह सर मेरे साथ भी एक किस्सा है। क्या हाँ बोलिए। तो एक फिल्म थी आपकी फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड। हाँ टाइज ऑफ ब्लड। तो उसके अंदर मैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज, वो भी, हम लोग भी थे दोनों। आपके मैं भी फैन, वो भी फैन। तो जब भी आप दूर से आते थे तो हम लोग दोनों खड़े हो जाते थे ऐसे करके कि आगे बच्चा साहब, आगे बच्चा साहब। वो हमने इसीलिए पिक्चर की थी कि आपके साथ पिक्चर में आपको देखने का मौका मिले। तो आप बच्चा साहब, पर आपको हम लोग कभी नहीं दिखते थे। तो आप आए, आप ऐसे करके सीधे निकल जाते थे। और हम हमारे तो मैं नवाज को बोलता, मैं बोला नवाज हम लोग मिस्टर इंडिया गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द 10 लोग और सब लोग ऐसे करके हाँ सीधे निकल जाते थे आप। तो इनको तो आपने फिर भी ऐसे कर दिया था, हमारे तो आज कर दो, ऐसे कर दो। अच्छा वो आपने बता दिया भाई साहब।
सर एक हमने फिल्म में काम किया साथ जी, में, I know, sir. गुड वाइफ, और विकास जी ने कहा कि फिल्म खत्म हो गई, चलो एक उनकी आदत थी कि जब भी फिल्म खत्म हो जाए पूरा कास्ट एंड क्रू इकट्ठा हो, फिर दावत आवत हो, कुछ गाना बजाना हो। अच्छा, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ये सर पता नहीं बताएंगे, सर बहुत अच्छे डीजे भी हैं। वाह, मतलब मैं ये, और बहुत ही बेहद उम्दा म्यूजिक जो उस दिन आपने बजाया है, और हम जो थिरके हैं सुबह तक उस दिन अच्छा, रात अच्छा, आपने को, बताया था। बहुत मजा आया। अच्छा, जब आगे की जितनी बातें वो सब झूठी हैं कि हम गाना वाना करते हैं सर, पर वो क्या हुआ कि विकास ने बोला सर आज आप डीजे हैं। अंधेरा था थोड़ा जहाँ पर शूटिंग हो रही थी, तो करते 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 सर मेरा पाँव लगा किसी चीज़ के ऊपर, तो मैंने कहा कि पत्थर है क्या है, कुछ पिलपिला सा था, तो हमने उसको पहले 2-3 बार ऐसे किया, फिर भी नहीं हटा, तो मैंने कहा यार क्या है ये, फिर भी गाना वाना बजता रहा, फिर भी 2-3 बार फिर मैंने ऐसे लात मारी कर हट नहीं रहा। भाई साहब जब हम नीचे देखा, जी। ये जो साष्टांग प्रणाम किया है, एक करके वहां लेटे हुए थे, और उनकी खोपड़ी थी जिसको हम ऐसे हिला रहे थे, तो 2 बार लात पड़ी है, फिर भी लेट हुए हैं। सर आपको पता नहीं है, अरे सर हमको मालूम है, हम इतने शर्मिंदा हुए उसके मैं बाद। शर्मिंदा नहीं, मेरे जीवन में जब जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ होता है, अभी से नहीं, ऐसा बचपन से है। जिनके सबको होता है, देखिए। सभी को होता है, बात सच है। और मैं अभी हमारा एक शहर है डबवाली, में वहाँ का हूँ। मैं थोड़े दिन पहले हमारा जो पुराना घर है वहाँ मैं गया, वहाँ पे अब एक केयर टेकर ही हैं, तो मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए वो घर ले गया, तो वहाँ पे मैंने एक तस्वीर खींची, उस इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है वहाँ पे, मैंने बचपन में शायद मैं 4वीं-5वीं में होऊंगा, तब मैंने चिपकाई थी, वो अभी भी चिपकी हुई, वो आपकी फोटो थी बड़ी, तो मुझे इतना अच्छा लगा उसे देख के। देखिए सर वो फोटो ये है, वो वहाँ चिपकी हुई है, आप अभी वो भी है वहाँ अभी भी पे। फोटो वो पुरानी। या, अरे क्या बात है। आपकी फोटो है वो। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर जिस बच्चे ने चिपकाई थी, अगर मैं उसको आज जाके बोलूं कि सिर्फ 4-5 फुट दूरी बच्चन साहब बैठे, मैं बहुत खुश होगा। ही विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, आ गया खेल का नवा प्रश्न, और ये है 3 लाख रुपए का। अरे हम तो खेल रहे हैं। तो नवा प्रश्न देखिए, वो ये चैरिटेबल ट्रस्ट वाले सारे देख रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमें कब मिल रहा है? हाँ जी सर। 3 लाख रुपए। जी जी नवा प्रश्न जी। आपके पर्दे पर ये रहा। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में कौन से भारतीय बल्लेबाज आईसीसी T20I में बल्लेबाजी के शीर्ष रैंक पर है? Which Indian batter is at the top of ICC T20I batting rankings as of October 2025? अक्टूबर 2025, अभी रिसेंटली। ऑप्शन देखिए, ए तिलक वर्मा, बी शिवम दुबे, सी अभिषेक शर्मा, डी सूर्य कुमार यादव। शिवम दुबे नहीं, और ये आया तक अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में, हाँ। अक्टूबर रिसेंटली, बहुत रिसेंट। अभिषेक शर्मा प्लेड वेल। अभिषेक शर्मा प्लेड वेल रहा है। अभिषेक शर्मा या बिकॉज सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली नॉट। तिलक वर्मा, नहीं, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा। या He played really well recently. जाएंगे सी के साथ? जी सर, हाँ, सी के जी साथ। सर। बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, लॉक किया जाए। लॉक सर लॉक जी। किया जाए। सी बोल रहे हैं अभिषेक शर्मा, सी पे ताल लगा जाए। तो सी प्लेड। सर क्या बहस चल रही थी आप दोनों में? आप कह रहे थे कुछ, सर अभिषेक शर्मा और दूसरा क्या बोल रहे थे आप? शिवम दुबे। सर शिवम दुबे को आपने देखा था खेल खेलते हुए? जी। मार मार के हालत खराब कर दी थी। हैं? और आईसीसी T20I बैटिंग रैंकिंग में अक्टूबर में जब हुआ था, उसमें उन्होंने अद्भुत काम किया था। अरे भाई साहब, शिवम दुबे बोलते तो गलत हो जाते। अभिषेक शर्मा इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। सही जा रहे हैं हम सर। 2025 में 900 शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचे
और ये उनका नाम लेकर के सर काफी गड़बड़ भी हो गया था। हाँ। सर वो पाकिस्तानी टीम बैठी हुई थी और उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो फास्ट बॉलर है ना एकदम। तो बोला देखो मैं बताऊं तुमको, अगर आपको जीतना होगा तो सबसे पहले आपको अभिषेक बच्चन को आउट करना होगा। अभिषेक ने भेजा भी उसके बाद, कहने लगे साहब अगर आप वो कर भी देते तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो वो mix-up हो गया था। Alright, 9 प्रश्न हो गए हैं। अब आ गया है भाई साहब 10वां प्रश्न, और ये है खेल का दूसरा पड़ाव। 5 लाख रुपए इसका मूल्य है। इसको पार कर पहुंच गए जाइए, हम। निश्चित रूप से 5 लाख आप दान के रूप में दे पाएंगे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। ये चित्र किस शहर में ली गई है? जी। इन विच सिटी वॉज दिस फोटो टेकन? फोटो दिखाई जाए। लॉस एंजलिस। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सियाटल, बी लॉस एंजलिस, लॉस सी एंजलिस। न्यूयॉर्क, डी Yes. डैलस। क्या करना चाहेंगे? लॉस एंजलिस सर, क्योंकि बी मेरा में कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल डन। मान्यवर, सर, मेरा दूसरा घर है। पड़ाव पार हो गया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इनके नाम 5 लाख का चेक आने वाला है। ये तालियां क्या बज जाए बात इनके लिए। है। मैंने सोचा नहीं था यहाँ तक पहुंचेंगे हम, सच में। चलो 5 लाख पक्के हो गए। 5 लाख। ये देखिए 5 लाख का नहीं है। बैठे रहे। ये अभी मिलेगा नहीं आपको, केवल दिखाया जा रहा है और बाद में। हाँ तो सही होगा, संस्था का नाम सही है। और यहाँ भी देख लीजिए। तालियां बजती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो कृष्ण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कब आपको लगा कि आप कॉमेडी करेंगे? हमारे फिल्म उद्योग का इतना अहम हिस्सा आप बन गए हैं अब। सर कभी ऐसा लगा ही नहीं था, मतलब हमारा घर का ऐसा फिल्मी माहौल था। जी जी। तो मामा के साथ सेट पे जाना, तो मैं देखता था यार ये हीरोज का, एक्टर्स का बड़ा स्टारडम होता है। सब लोग सलाम ठोकते हैं, बड़ा इतनी क्राउड चीख रहा है। और ये तो मामा को देख के, और मैं उनको, वो जब डांस किया करते थे ना, तो कोरियोग्राफर और डांसर्स के पीछे मैं नाचा करता था। तो मैं उनको फॉलो करता था और उनके सीन्स मिल जाते थे, तो उनको देखता था वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उनके सीन ले जाके मैं घर पे ट्राई करता था। सर तो जब मेरी शुरुआत हुई टीवी पे, आप समझ लीजिए मेरा जो लॉन्च हुआ है, जी जी। सोनी टीवी पे एक शो आया करता था, कॉमेडी सर्कस। हाँ मेरे पार्टनर थे सुदेश लहरी, हाँ। पंजाब से। उन्होंने 5 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट किया था सोनी वालों ने मेरे जी, साथ, जी, जी। कि 5 एपिसोड तक अगर ठीक नहीं किया तो शो से निकाल देंगे। तो 4 एपिसोड मेरे खराब ही थे। तो 5वां एपिसोड था उस दिन, ये किसी को पता नहीं, 5वां एपिसोड था। और मैंने सुदेश जी को कहा, मैंने कहा सुदेश जी आज हम निकलने वाले हैं, तो आज ये जो स्क्रिप्ट है आज खुल के करो, आज हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। और हम स्टेज के ऊपर गए सर। उस दिन जो हम लोगों ने खुल के परफॉर्म किया, मतलब ऑन हाउस स्टैंडिंग ओवेशन था। सब लोगों ने शूटिंग रोक दी कि ये इतना बढ़िया एक्ट कैसे हो गया। तो वहां से जो है कॉमेडी की ओहो, हमारी क्या बात है। बहुत बहुत शुरुआत बधाई। हुई। वाह। Alright. सर कुछ लोग हैं हमारी जनता में जो लोग आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप हैं जी। नमस्ते सर, मेरा नाम सारिका ड्रेसवाला है। दिवाली की बहुत बहुत थैंक यू। कृष्णा जी, आपकी और सुदेश जी की इतनी आइकॉनिक जो जोड़ी रही है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी ऐसी शुरुआत हुई कि जोड़ी भी ऐसी बनी सर। मैं किसी और के साथ पैड अप था कॉमेडी सर्कस में, जी। और सुदेश जी किसी और एक्टर के साथ पैड अप थे। तो शूटिंग से एक दिन पहले मेरे साथ जो स्टैंड अप था वो छोड़ के भाग गया कि इनसे हो नहीं पाएगा। तो उसने कहा इनसे हो उसने नहीं ये पाएगा, नहीं वो कहा छोड़ कि के। इनको निकालो, वो खुद भाग गया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे निकालो। तो मतलब कितना अपसेट होगा वो? और सुदेश उसने अपनी नौकरी पहले छोड़ी। और ये बात सच है सर, और वो भाग गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। जी जी। कौन भाग भी गए। बता तो दो। भाग गए वो। संकेत सूचक। वो भाग गए
और सुदेश जी के साथ एक बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने सुदेश जी को कह दिया, देखो अभी ज्यादा हमें सिखाओ मत, और उनके साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो बोले कृष्णा का पार्टनर भाग गया है, सुदेश का पार्टनर भाग गया है, तो एक काम करो कृष्णा सुदेश की जोड़ी बना दो। ऐसे हमारी जोड़ी बनी। उसके बाद हमने 8-9 साल तक लगातार हमने सोनी पे कॉमेडी सर्कस जो 8-9 साल चला सर। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक और सज्जन है जो सुनील जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुनील जी से। सुनील जी और आप दोनों कितने पॉपुलर हैं? सिर्फ महिलाएं खड़े होकर के पूछ रहे हैं। उनको अपने अपने जैसा लग रहा है। जी मेरा नाम शिल्पा मेनन है। पहले तो आप तीनों को दिवाली की शुभकामनाएं सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। सर वैसे तो आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, बट एक आपका एक आइकॉनिक किरदार रहा है, वो है रिंकू भाभी का, जो जी। देश भर प्रसिद्ध हुआ है। जी। आप सर के सामने बैठे हो और अगर आज वो आप किरदार निभाते होते तो आप क्या फील करते होते? मैं फील करता, सॉरी मैं आज साड़ी लाया नहीं हूँ अपनी, तो ना मोस्टली मेरे साथ ही होती है। देखिए ना बच्चन साहब, हम अपने पति से बहुत परेशान हैं। थोड़ा इसमें ये कई बार हमने देखा है आपको। ये इतने से रिंकू भाभी से काम नहीं चलने वाला। इसको थोड़ा सा और विस्तार में कर दीजिए सर। हाँ इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। नहीं ब्यूटी किस काम की? हाय हाय। हर बात पे ठीक ठीक करते, हर बात पे ओके ओके करते। मेरी स्वीटू, मेरी जानू, मेरी सोना, मेरी मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक बात कहना चाह रहा था, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे हम दोनों तो हैं, एक और हमने एक आपके लिए सरप्राइज है सर, एक और गेस्ट को हमने रिक्वेस्ट किया कि वो भी आ जाएं अगर हमारे अलावा यहाँ पे खेल में। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात सुन लिए हैं। जी। ये एक बार सुपर संदूक खेल लें, ये 10 प्रश्न पे आता है सुपर संदूक। इसको खेल लेते, उसके बाद आपकी बात को हम मान लेंगे, ठीक है? अच्छा। हाँ, कंप्यूटर महाशय लगा दिया जाए इनके सामने नक्शा सुपर संदूक। मान्यवर ये नक्शा लग गया है। यहाँ पर 1 मिनट और 30 सेकंड यानी 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे। जल्दी जल्दी। जी। इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं है ना? इसमें कोई लाइफलाइन नहीं, लाइफलाइन के लिए खेल रहे हैं। खेल तो ये तो ओके, ये तो और 5 और 5 से ज्यादा 10 प्रश्न आएंगे। मेरे को पता है सर, आप बार बार क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ जी ठीक। और 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपया और मिलेगा आपको, और अगर 10 के 10 सही हो गए तो आप दोनों के परिवार को हम अपने घर बुलाएंगे भोजन खिलाने के। अरे ये पता था आपको? नहीं। पर आपको इतना भरोसा है कि होंगे नहीं। इसलिए आपने भोजन को बुला आप लिया। लोगों को चेक कर लिया? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे हो सकता है? 10 के 10 सर, उसमें एक बार सुनिए- बोल दिया। सुनिए सर, उनको आप पे भरोसा है, मेरे पे नहीं है। इसको 6 कर लीजिए। नहीं। अच्छा 6.5 पे। नहीं वाकई केबीसी के जो रूल्स है ना सर, मैं तो कहता हूँ केबीसी के रूल्स शादी में भी इनकॉर्पोरेट कर देने चाहिए। मैं सच्ची कह रहा हूँ सर। सर सोचिए पहले दिन ही 4 ऑप्शन मगर मिल जाएं। हम ऑडियंस पोल ले लें, एक्सपर्ट की राय ले लें, और बात अगर फेरों तक पहुंच गई तो बच्चन साहब आगे पूछ लें एक बार कि आप आगे खेलना चाहते हैं कि अभी क्विट करना? हे भगवान।
पेट दुख गया सर हंसते हंसते। इतनी हंसी आई नहीं कभी सालों में। ऑलराइट, चलिए तो अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। अंग्रेजी में हमको समझ शायद कम आए। अच्छा, हिंदी में ठीक है सर। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। कृष्णा जी, सुनील जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। कमीने और मकबूल फिल्मों के निर्देशन किसने? विशाल भारद्वाज। बिल्कुल रही। एमएस धोनी ने किस दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था? 1980, 90, 2000, 2010? क्या आप बता सकते हो? 2000। ओके, सही है। आगे चलते हैं। राजू श्रीवास्तव इनमें से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? हास्य कलाकार। Comedian। राइट आंसर। नेक्स्ट। अलीगढ़ और मथुरा किस राज्य के जिले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सही। नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द का अर्थ तेज है? जल्दी, धीमा, ऊंचा, उदास? तेज, जल्दी। राइट। नेक्स्ट। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत में इनमें से किस पद पर कभी नहीं रहे? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस स्थान पर फोटो विकसित की जाती है? शोरूम, स्टाफ रूम, डार्क रूम? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट। मरलायन किस देश का एक पर्यटक आकर्षण है? श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर? सिंगापुर। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट। जेल बेड मुख्यतः इनमें से किससे जुड़े आवश्यक कारक थे? टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप? टेलीविजन। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। आगे चलते हैं। रडियार्ड किपलिंग का रिकी टिकी टावी किस प्रकार का प्राणी है? बंदर, न्योला, बाघ, हाथी? बंदर। जी गलत हो गया सर। मान्यवर सर खाना। नहीं, खाना नहीं हो पाएगा। मेरे मुंह से निकल गया सर। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है इन लोगों ने। 90,000 रुपए। यार एक गलत हो गया। एक्चुअली वो पता शायद था। एक बार दोबारा पूछना सर, दोबारा पूछना। रडियार्ड किपलिंग का रिकी टिकी तावी किस प्रकार का प्राणी है? वो न्योला है। न्योला है, नॉट। अरे यार एक से रह गए। न्योला है। अब मान्यवर आपको बताना होगा वो पैसे बैंक में है या उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते हैं? देखो 90,000 में लाइफलाइन मिल रही है ना, बैड। 90,000 में 7 करोड़ के प्रश्न में शायद काम आ जाए। तो उसमें तो हाँ एक्चुअली में ले लेते हैं। आप क्या कहते हैं सर? आपका एक्सपीरियंस हमसे हाँ, बहुत सर। ज्यादा है सर। सर हम तो यही चाहेंगे कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े, खूब बढ़िया, और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं यहाँ से। हम और क्या बोल सकते हैं? लाइफलाइन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। कबीर महाशय 90,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन संकेत सूचक जीवित करवाना चाहते हैं, कर दिया जाए। कृष्ण जी, आप किसी को बुलाने की बात कर रहे थे? हाँ सर, कोई आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे थे आपका, तो मैं क्या उनको बुला के ला सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो? अच्छा ठीक है। मैं लेकर आऊँ सर? हाँ बिल्कुल। 2 सेकंड में से लेकर आऊँ। ताली बज जाए इनके लिए। हाँ जी हाँ आए सर, 2 सेकंड। I'm just coming. नमस्कार आप सभी को नकली गरम जी का नमस्कार। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नकली हूं तो क्या हुआ, प्यार असली है, इज्जत असली है, और ऐसी बातों के बाद जो चेक मिलते हैं वो भी असली है। वाह सर हाँ, आप बच्चन साहब बने हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। हेलो भाई साहब, थैंक यू सर। मैं नकली धर्म बना हूँ, आप नकली बच्चन साहब। बिल्कुल। भाई साहब आप क्या बने हैं? अरे मैं बना वना नहीं हूँ कुछ भी। वो असली बच्चन साहब हैं, कुछ नहीं बना हूँ यार, मैं नॉर्मल आया हूँ पहली बार।
दरअसल क्या हो गया है साहब, इस सेट के ऊपर बहुत सारे नकली लोग घूम रहे हैं। अच्छा, आज सुबह भी कोई एक नकली बच्चन साहब बन के आया हुआ था। ये सोनी वालों ने बाहर एक पोस्टर लगा दिया है, नक्कालों से सावधान। मुझे एक बात बताइए, बिना कुछ बने यहाँ तक कैसे आना होगा? यहाँ जिंदगी में कोई कुछ बनता है तभी आ पाता है। इस आदमी ने सुपर संदोक में भोजन हरवा दिया। मंगूज नहीं बोल सकता था। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, दूसरों की नकल करते रहता है। अरे नेवले के चक्कर में निवाले के वांदे कर दिए। हम लोगों का ऐसा ही है, अपने कॉस्ट्यूम में कॉमेडी बड़ी मुश्किल से होती है, कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। वाह, जाइए फटाफट कुछ बनकर आइए तभी मजा आएगा। अरे जल्दी करिए, भाई साहब को भी अपना कॉस्ट्यूम वापस करना है। साहब मैं बताऊं, असली वाले अगर आ गए ना, हाँ जी। उनके सामने ये सब अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कहाँ वो जंजीर, कुली, जी सर। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के सुपर डुपर स्टार, इतने बड़े स्टार। वैसे साहब, अगर आप बुरा ना माने, जी, आपका नाम क्या है? आपने क्या पूछा, आपका नाम क्या है? जी, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हो गई बात। इतना बढ़िया डायलॉग बोला है। आप नहीं बोल सकते, ये सब पेटेंट है। ये सब पेटेंट है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, आप इस लुक में बहुत जचते हैं। कितने पैसे लेते हैं आप? मैं आपको बताऊं, मैं 3500 से कम में नहीं मानता, और रात का खाना भी मैं शूटिंग से ही खा के जाता हूं। तो देखिए, सेट से ना टिश्यू विश्यू सब ढांप लेता हूं जाते जाते। मैं छोड़ता नहीं। वैसे झांसी में मेरे पास 2 शोज हैं। अच्छा, मैं आपको 5000 दिलवा दूंगा। आपकी तो हाइट वाले मार्केट में जल्दी मिलते भी नहीं। क्या लगते हैं ना नकली बच्चन लगते साहब? हैं नकली नहीं है, वो असली बच्चन साहब हैं। हैं? असली बच्चन साहब, इस सदी के महानायक जो बच्चन साहब हैं, वो ये असली? दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा। मेरा पैकअप हो गया। ये कैसी सिक्योरिटी है सोनी वालों तुम्हारी? एक बहरूपिया बच्चन साहब के पास आके खड़ा हो गया। पहना दो मुझे सर से पांव तक लेके जंजीरें। चुनवा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। लेकिन याद रखना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर कैसा याद किया मैंने? सर आप पिघल गए कि और मेहनत करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मान गया भाई साहब आपको एकदम। सर मैं आपको सच्ची बताऊं, जी जी, आज केबीसी के 25 साल हो गए हैं। हाँ जी। आप प्लीज बैठ जाइए, खड़े अच्छे नहीं लग नहीं रहे नहीं, मुझे। हमको आपके सम्मान में खड़ा हूँ मैं। अरे सर, अगर आप वहां खड़े हो गए ना, हाँ। पीछे से लाइन लग जाएगी। क्योंकि सर जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बैठ जाइए सर। आइए सर, थैंक यू।
तालियां बज जाए कृष्णा अभिषेक जी के लिए। सर आपको याद है हम कितने पुराने दोस्त हैं, कितनी फिल्में की हैं हमने। बिल्कुल सही कहा जी। याद है आपको वो गाना जिसका नाम नहीं ले सकते वो पेटेंट है? याद है वो डांस जो कर नहीं सकते क्योंकि वो पेटेंट है? उस फिल्म का मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि वो पेटेंट है। पेटेंट के चक्कर में इतना बड़ा आर्टिस्ट स्कर्ट में घूम रहा है। मैं आपको सच बताऊं, आप कंटेस्टेंट को सर 4 ऑप्शन देते हैं जी। ये चैनल वाले हमको सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते हैं, या तो धर्म या तो जग्गू करो। बॉटम वाला ऑप्शन ही नहीं है सर। और कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने ही लेटर साइन करवा लेते हैं। ऐसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जग्गू दादा ने मुझे अपनी एक्टिंग करने की परमिशन दी है तो मैंने बच्चों की अमेरिका में एडमिशन करवा दी। धर्म जी ने मुझे परमिशन दी है तो मैंने घर खरीद लिया। जैसे आप जलसा में रहते हैं ना, हाँ जी। मैं जेलसी में रहता हूँ। मैं इस जेलसी में रहता हूँ। ये सुनील ग्रोवर का इतना बड़ा पेंट हाउस है, बहुत बड़ा घर है। जी। पर आपकी इजाजत हो तो मैं भी स्कर्ट से बेल बॉटम में आ जाऊंगा बच्चन साहब। हाय, मेरे हाय में क्या कमी है? बट एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चन साहब के लिए। धर्म जी, धर्म जी। वैसे मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर खेल खेल के जाऊं सर, जी जी। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मैं जवाब दूं, ये मेरा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं है। मैं सर को जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, समय समाप्ति की घोषणा। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। Big hand for Happy Abhishek Diwali। ji। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। आइए बेटे। सर अद्भुत कलाकार हैं आप। थैंक यू सर। और इट्स एन ऑनर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सच में कह रहा हूँ, धर्म जी को भी लगेगा कि यार ये मैं ही था कि कोई और था। बट सो ब्यूटीफुल डांसर। थैंक यू सो मच। तो बताइए सर हमको कैसे आप ये कर लेते हैं? सर ये 15-20 करोड़ का लोन हो तो अच्छे कैरेक्टर निकल। नहीं एक्चुअली सर कहते हैं कि ना कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। जी जी बिल्कुल। ये वाकई में ये जो लाइन है ये बहुत सही लिखी गई है। हम लोग जो इतने कैरेक्टर्स आप देखते हैं टेलीविजन पे, हर हफ्ते कुछ ना कुछ करे। इट्स लाइक अ फिल्म फॉर अस। जैसे एक फिल्म सैटरडे को आती है, चलती है, नहीं चलती है, हमारा भी एक एपिसोड फिल्म की तरह होता है। तो उस पर सर 3-4 दिनों की, 5 दिनों की मेहनत होती है। हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है 5 पेज की, उस पर लगातार बैठे रहते हैं कि अब ये क्या लाइन होगी। और जब आप परफॉर्म कर रहे हो बहुत चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, एक रिस्पेक्ट का जी। ख्याल रखना पड़ता है, तो वो दायरा ना क्रॉस हो। तो उस पे सर काफ़ी मेहनत लगती है। हम लोग कई बार हो ऑफिस भी में- जाता है। कई बार हो भी जाता है। आई नो। जी मोस्टली हो जाता है। बट सुनील जी का बहुत अलग स्टाइल है। ये अपनी इस फील्ड के मैं कहूँगा ये आमिर खान जी हैं। वाह। ये इतनी डिटेलिंग में जाते हैं, इतनी छोटी छोटी, मैं फैन हूँ सुनील सर का। ये इतनी डिटेलिंग में जाते हैं कि वो लड़की गांव की है तो वो ऐसी नेल पॉलिश भी लगाएंगे जो खुरदी हुई होगी। और ये इतना तैयार होकर आते हैं बहुत ढंग से। इन्होंने प्रॉपर बिंदी लगाई होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी। और एक मैं हूँ, मैं इतना रॉ हूँ, मैं जल्दबाजी में हो सकता है बिंदी टेढ़ी लगा दूं, चुन्नी कहीं भी ले लूं। और जल्दबाजी नहीं, कृष्णा ने अपना वो स्टाइल बना लिया जिसको
वो एक बिना कैजुअल जो कई बार होता है ना तरीका, एकदम वैसा खुले। कई ऐसे बैट्समैन धीरे धीरे खेलते हैं, टिक टिक तो आगे बढ़कर ठाक करके मार देते हैं बॉल को बिना तो कृष्णा नहीं, वैसे लेकिन बिल्कुल सही ये है जी। कि सर एक तरह से आप लोग जब एक साथ मिल करके कुछ चीज बनाते हैं, जी आपने देखा जनता का रिएक्शन कैसा होता है, तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं कृष्णा जी के लिए और सुनील जी के लिए। ओके, ऑलराइट कृष्णा एंड सुनील, अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। ओह। अब आए, हाँ, खेलने आए थे। 5 लाख रुपए तो आपने जीत लिए हैं, चेक भी आ गया है। चेक भी आ गया, ओके। तो ये तो निश्चित हो गया कि 5 लाख ले जाएंगे आज। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ अगर आपका गलत उत्तर हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न जी 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण भारत के किस हास्य अभिनेता के नाम किसी भी जीवित अभिनेता को सर्वाधिक स्क्रीन क्रेडिट मिलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? Which comic actor from South India holds the Guinness World Record for most screen credits for a living actor? ऑप्शन देखिए। ए रघु बाबू, बी वाडिवेलु, सी ब्रह्मानंदम, डी योगी बाबू। बोले साथ सी। में सर सी सी वाडिवेलु, योगी बाबू, ब्रह्मानंदम, रघु बाबू। सी ब्रह्मानंद सी जी। लगा दें? जी सर। कह रहे हैं सी पे ताल लगा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। पर सोचा नहीं था, सच में सोचा नहीं था हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैंने सोचा था। नहीं मैंने, अच्छा आपने सोचा था? ब्रह्मानंदम जी ने के नाम 850 से भी अधिक क्रेडिट्स हैं और उन्होंने मुख्यतः तेलुगु फिल्मों में काम किया हुआ। 850 फिल्म में उनका क्रेडिट है। वाह क्या बात। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है। 12.5 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सोनामारा गांव से है जहां से उन्हीं का खेल खेलने वाले कई खिलाड़ी आए हैं? हॉकी। Who among these hails from Sonamara, a village that has produced many players in his sport? Options: A. Limbaram, B. Baichung Bhutia, C. मैं बताता हूँ Kashyap Yadav, D. दिलीप तिरके। सर। डी दिलीप तिर्की। लगा दें? जी, मैं इस गांव में जा चुका हूं सर। ओह अच्छा अच्छा। मेरा एक और शो आता है, मैं स्लैपस्टिक कॉमेडी तो करता ही रहता हूं, जी। बट एक काफी 10 सालों से सर मैं एक शो कर रहा हूं कॉल्ड OMG, ये मेरा इंडिया। सो इट्स अबाउट इंडिया, आई एम द होस्ट ऑफ द शो। सो मैं ट्रैवल करता हूं ऑल ओवर इंडिया। तो मैं इस गांव में गया था जहां मैं दिलीप तिर्की जी से मिला था। ओह। और इसको कहते हैं हॉकी विलेज। जी हाँ, बिल्कुल जी। सोनामारा इज अ हॉकी विलेज। तो वहां पर जाके मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इनको इंटरव्यू किया था। सो आई नो। लगा दें ताला? जी सर। डी पे ताला लगा जाए। वाह वाह क्या बात है। लिम्बाराम, बाइचुंग भूटिया, काशाबाद यादव और दिलीप तिर्की। तो बिल्कुल सही जवाब। उड़ीसा में है ये। जी उड़ीसा में। और उड़िया में सर ये उड़ीसा में हॉकी इज लाइक अ नेशनल स्पोर्ट। जी जी इंटरनेशनल। जितने भी हमारे बड़े खिलाड़ी आए हैं, एक तो पंजाब से आते हैं जी। या फिर उड़ीसा से। उड़ीसा से। ओके, अब आ गया है आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे प्रश्न डालने के बजाय हुटर बजा दिया यार, क्या है यार, ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब? बहुत जबरदस्त। समय समाप्ति की घोषणा। सही वाली। ओके, टाइम अप। सर हुटर बज गया है तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा दुर्भाग्यवश। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं आप दोनों को। उनकी जो जीती हुई धनराशि है 12.5 लाख रुपए की, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे इसको। यहाँ पर आप, ये संस्था का नाम आ गया और यहाँ अकाउंट नंबर आ गया जी। यहाँ पर भर देंगे फंड ट्रांसफर 12.5 लाख रुपए।
12:30 में सर 5 जीरो होती है। ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया सर। इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, उस संस्था के बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और अच्छे तरीके से